उसी प्रकार मिथिला के पुरुष भगवान के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। माताएं सखियां घरों के झरोखों में जाके खड़ी हो गईं। पुरुष लोग घर से बाहर निकलकर भगवान के पास पहुंचे। बच्चे भगवान के पीछे पीछे चल रहे। सखियां झरोखों पर खड़ी हैं, आपस में चर्चा करती हैं, कौन होगा इनके इतना सुंदर। तो एक सखी ने कहा ब्रह्मा जी हो सकते हैं। एक ने कहा दिमाग ठीक है, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके तो एक ही दिखाई दे रहे हैं। तो एक ने कहा कि ब्रह्मा जी नहीं होंगे तो विष्णु भगवान। बोले उनके 4 हाथ हैं, इनके पास 2 ही दिख रहे हैं। एक ने कहा कि फिर तो शंकर भगवान बचे हैं। एक सखी मिली और कोई नहीं मिला, शंकर भगवान बचे हैं। कितने विकराल हैं शंकर भगवान, विकट वेश मुख पंच पुरारी। वाओ, कहाँ से मिला? 한국 제품 50% 할인। अरे ये तो इतने सुंदर हैं कि इनके एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव को यदि न्यौछावर करके छोड़ दिया जाए तो कम लगेगा। कितने सुंदर है ये। सखियां ऊपर से देखती हैं। एक सखी अपने आप को रोक नहीं पाई, कहती है मैं जो कहती है वो देखो। क्या कहती है सखियां? अरे सखी है देखो ना ये दोनों भैया सांवर गोर। ऊपर खड़े खड़े सखियां आपस में बात करने लगी, ये इतने सुंदर हैं, बताओ कौन होगा जो इनको देखकर मोहित नहीं हो जाए। है? एक सखी ने कहा जो आगे सांवले वाले हैं ना, उनकी मैया का नाम है कौशल्या। जो पीछे पीछे धनुष बाण लेके चल रहे हैं गोरे वाले, उनका नाम है लक्ष्मण, उनकी मैया का नाम है सुमित्रा। ये दोनों चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। यज्ञ रक्षा करने के लिए विश्वामित्र जी के आश्रम में आए थे। यहाँ उनके साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। और ये जो राम जी हैं न सखी, इन राम जी ने सतानंद जी की मां अहिल्या जी का मार्ग में उद्धार कर दिया है। एक सखी तीसरी सखी कहती है देखो ये जो सांवले वाले हैं ना, इनको देखकर ऐसा लगता है कि सीता के साथ इनकी जोड़ी सबसे अच्छी दिखाई पड़ रही है। यदि महाराज इनको देख लेंगे ना तो मुझे लगता है अपने प्रण का त्याग करके और बरबस इनके साथ सीता जी का विवाह कर देंगे। एक सखी ने कहा क्या बात करती हो, महाराज ने इनको देखा भी है और पहचाना भी है, लेकिन अब तक महाराज ने अपने प्रण का त्याग नहीं किया है। पांचवी सखी ने कहा जहां तक मुझे पता है ब्रह्मा जी सबको उचित फल प्रदान करते हैं। अगर मेरी बात सत्य हुई तो ये सांवला वर ही सीता जी को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। छठवीं सुनी तो नाचने लगी, कही मैं तो ये सोचकर बावली हो रही हूं विवाह हो गया और उसके बाद जब जब ये मिथिला सीता जी को लेने के लिए आएंगे हम लोगों को तब तब इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। कितना मंगल होगा हम लोगों का। 8 सखियों में से 6 सखियों ने अपना अपना विचार भाव प्रकट कर दिया, बच गई 2। 7वीं सखी ने संशय रख दिया, बोली अरे विवाह होगा, आएंगे लेने, देखेंगे, दर्शन होगा, खूब आनंद होगा, लेकिन पहले ये सोचो क्या राम जी से धनुष हिलेगा। बोली 7वीं सखी राम को देख कर का अरे रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। पर
ये धनुष कैसे तोड़ेंगे, हैं बारे कुंवर छोटे हैं। ये राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे, हैं बारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे, हैं बारे कुंवर। सातवीं सखी ने कहा, को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। इनका कोमल शरीर है, शंकर जी का धनुष कठोर है, कैसे तोड़ेंगे। गुरुदेव से आज्ञा प्राप्त करके भगवान जनक जी महाराज के योग वाटिका कहे तो पुष्प वाटिका में प्रवेश किए। श्री रामचरितमानस में स्थान स्थान पर 3 बाग का उल्लेख किया गया है, आप लोग भी पढ़ते होंगे। एक तो ये पुष्प वाटिका, एक दूसरी वाटिका बताइए, कहिए कहिए। अशोक वाटिका, बहुत बढ़िया। तीसरा बताइए, तीसरा तो याद ही नहीं आ रहा है। तीसरे वाटिका का नाम है उपवन। ये कहां है? ये किष्किंधा में सुग्रीव जी महाराज की नगरी में है वाटिका। उस वाटिका में सबको प्रवेश नहीं था, लेकिन जब सीता जी का पता लगाने के लिए हनुमान जी, जामवंत जी, नल, नील, अंगद, गौ, गवाक्ष, द्विविद, मंद गए, तो सुग्रीव जी ने कह रखा था कि यदि आप लोग सीता जी का पता लगा लेंगे तो उस बाग में आप लोगों को एंट्री मिल जाएगी। तो जब हनुमान जी महाराज सीता जी का पता लगाकर आए और कपियों के साथ वापस किष्किंधा आए, तो ये लोग राम जी के पास नहीं गए। जामवंत जी बोले एंट्री पास मिल गया, पहले चलो बाग में। तो ये सारे लोग बाग में गए। बाग के रक्षक रोकने गए तो मारा गया, भागो यहां से, पास मिला है, ऐसे नहीं आए हैं। रखवाले दौड़ कर गए सुग्रीव जी के पास, सरकार युवराज अंगद जी कपियों को लेकर बाग में चले गए। तो सुग्रीव नाराज नहीं भय, सुग्रीव प्रसन्न हो गए, समझ गए कि कपियों ने राम जी का कार्य पूर्ण कर दिया है, तभी बाग में गए हैं। तीसरा बाग। अब इन तीनों बागों की अलग अलग विशेषता है। रावण के पास जो बाग है वो भोग बाग है, भोग वाटिका, ठीक ना। जनक जी के पास जो बाग है वो योग वाटिका है, और योग और भोग के बीच में किष्किंधा में सुग्रीव जी के पास जो वाटिका है वो उपयोग वाटिका है। यही तीनों बाग का रहस्य है। योग वाटिका, उपयोग वाटिका, अलंका में भोग वाटिका। योग वाटिका में जनकपुर में भगवान प्रवेश किए हैं, आए हैं। क्या अद्भुत स्वरूप है इस बाग का। चारों तरफ जहां दृश्य जा रहा है ऐसे ऐसे पौधे हैं मानो मन का हरण कर ले। नाना प्रकार के, नाना वर्ण के पौधे लगे हैं, वृक्ष लगे हैं। किसी भी पौधे पर, वृक्ष पर न पुराना पत्ता है, न पुराना फल है, न पुराना पुष्प लगा है। आप दर्शन करिए। नव पल्लव नव फल नव सुमन सुहाए। नव पहले लग गया तो नव सबके साथ है। नव पल्लव, नव फल, नव सुमन, कैसे सुहाए। इतना दिव्य बाग है कि अमरावती में देवता जब देखते हैं तो देवता भी लज्जित होते हैं। क्यों? देवलोक में भी इतना दिव्य बगीचा नहीं है जितना मिथिला में जनक जी के पास बाग उपस्थित है। Discover the joy of investing.
Open your free DMAT account with आज इस बाग में 5 प्रकार के पक्षी आए हैं। कितने? आप गिनिए। चातक, कोकिल, कीर, चकोरा। चातक, कोकिल यानी कोयल, कीर यानी तोता, चकोरा यानी चकोर, ये 4 हुए। 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं श्री रामचरितमानस में। कितने प्रकार के भगत? 4। एक भक्त होते हैं आर्त। क्या नाम है? आर्त। आर्त यानी जो दुखी है, जो पीड़ा में है, आर्त भक्त। एक भक्त है अर्थार्थी, जिसको धन चाहिए, जिसको सुख चाहिए, जिसको ऐश्वर्य चाहिए, जिसको संपत्ति चाहिए, अर्थ की प्राप्ति करने के लिए जो भगत बना है, अर्थार्थी। तीसरा भक्त है जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहता है, यात्रा में लगा है। चौथा भक्त है ज्ञानी, जो भगवान को जान चुका है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या सत्य है और क्या असत्य है, जो इस भेद को जानकर बैठा है, ज्ञानी भक्त। ये जो चारों भगत हैं, यही चारों भक्त चातक का, कोयल का, तोता का और चकोर का रूप धारण करके इस बाग में आकर बैठे हैं। क्यों? मैया और प्रभु का प्रथम मिलन होने वाला है। ये चारों भक्त चातक, कोयल, तोता, चकोर बनकर आए। आकर क्या करते हैं? आपस में कूजत बिहग, ये आपस में बात करते हैं, चहचहा रहे हैं। आप कहें महाराज आप तो कह रहे थे 5 पक्षी हैं, आपने 4 ही बताया, 5वां अब आ रहा है। नटत कल मोरा, 5वां पक्षी मोर है। 4 भगत तो आपको बताया गया, आर्त, अर्थार्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। लेकिन आज जो ये 5वां पक्षी आया है, ये भगवान का प्रेमी भगत है। इसको ना आर्त है, इसको ना धन चाहिए, न इसको ज्ञान से कोई लेना देना है, न ये भगवान को जानना चाहता है। ये तो केवल दिन रात भगवान को प्रेम करना चाहता है। ये भगवान का प्रेमी भगत है। और ये मोर बनकर आए। और दर्शन करिए, ये जो पहले के 4 भगत आए, चकोर, तोता, कोयल, चातक बनके, ये चारों भगत तो आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन 5वां जो प्रेमी भगत मोर बनकर आया है ना, देखिए, जो वास्तव में आपको प्रेम करता होगा ना, वो कभी कहेगा नहीं कि हम आपको प्रेम करते हैं। संसार में मां से अधिक कोई प्रेम नहीं करता होगा, कहिए। लेकिन मां आज तक कभी संतान से नहीं कही कि तू नहीं जानता कि मैं तुझे कितना प्रेम करती हूं। क्यों? करने वाले के पास कहने के लिए फुर्सत कहां है। कल आपको भजन सुनाया एक मैंने, ये तो प्रेम की बात है उधो। मित्र गया, मित्र के घर जाकर देखा, सुबह 7 बजे मेरा मित्र आरती उतार रहा था। तो मित्र ने पूछा, भाई तुम 7 बजे, रोज 7 बजे घड़ी देखकर आरती उतारता हूं मैं भगवान की, रोज। मैं तो 7 बजे उतारता हूं, तुम कितने बजे उतारते हो? उसने कहा, मैंने तो आज तक घड़ी देखा ही नहीं, क्योंकि तुम आरती उतारते हो, मैं भगवान को प्रेम करता हूं। आरती घड़ी देखकर उतारी जा सकती होगी, लेकिन प्रेम घड़ी देखकर नहीं किया जाता है। 7 बज गया, चलूं प्रेम करके चलाऊं। ये 5 पक्षी भगत मैया और प्रभु का प्रथम मिलन का दर्शन करने के लिए इस बाग में आकर बैठ गए। बगीचे के ठीक मध्य में एक सुंदर सरोवर है। सरोवर के सोपान
सीढ़ियां मणियों से सजाई गई हैं। सरोवर के ठीक निकट बगल में मां भवानी पार्वती जी का सुंदर विशाल मंदिर है। राम जी गए, चारों ओर देखकर मालियों से अनुमति मांगकर भगवान पुष्प दल लेने लगे। इसी बीच मेरी सीता मैया अपनी 8 सखियों के साथ चली आईं। आकर मैया ने सरोवर में स्नान किया, मंदिर में जाकर मैया ने पूजन किया और पूजन करके सीता मैया अभी अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही थी। तब तक मां की एक सखी 8 सखी में से पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई और बगीचे में घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल लेते हुए देख लिया। बावली हो गई हो, जिसके बारे में आप कल्पना करते हो वो अचानक दिखाई पड़ जाए, बावली हो गई। दौड़कर आई मंदिर में जहां सीता मैया पूजन कर रही थी। आंख से रो रही है, मुख से हंस रही है। आप दर्शन करिए, आंखों से रो रही है, मुख से हंस रही है, शरीर के रोम पुलकित हैं, शरीर की सुधि नहीं है, पांव डगमग डगमग पड़ रहे हैं। सखियों ने देखा, पूछा क्या हो गया तुझे? कहती पूछो मत, अरे कुछ कर दिया है शायद, कुछ कर दिया है शायद। किसने? उस दृग विशाल ने मन को फंसा लिया है, घुंघराले बाल ने कुछ कर दिया है शायद। सखियां कहती है, अरे किसकी बात कर रही हो तुम? वो सखी कहती है, वही आए सखी फुलवरिया में। एक सखी ने पूछा क्या करने आए हैं? वो जो बाग था वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित था, ठीक है। महिलाओं के बाग में पुरुष आ गए हैं। सखी ने पूछा क्या करने आए हैं? पुष्प दल लेने आए हैं का? अब देखिए, जो सखी देख कर आई है कितनी चतुर है। सोचने लगी यदि ये बता दूं कि हाँ पुष्प दल लेने आए हैं तो राम जी की महिमा गिर जाएगी। क्यों? चक्रवर्ती राजा के बेटे हैं और सेवकों वाला कार्य करने आए हैं। राजा का बेटा कहीं सेवक का काम करेगा? मन में सोची राम जी की महिमा गिरानी नहीं बढ़ानी है आज। सखियों ने पूछा पुष्प लेने आए हैं? बोली ना ना, पुष्प लेने नहीं आए हैं। तो क्या करने आए हैं? कहती है, देखा न बाग कुंवर दो आए। दोनों भैया बगीचा देखने आए हैं। अच्छा, कैसे हैं वो? बोली बहुत सुंदर हैं। बया किशोर सब भांति सुहा। अभी बहुत कम उम्र है, सिर से पांव तक सुंदर है। एक सखी ने कहा बहुत सुंदर। और बताओ कैसे हैं? बोली सांवले हैं, गोरे हैं। बोले अरे क्या बात है, और बताओ। बोली इसके आगे नहीं बताऊंगी। तो एक सखी ने कहा झूठ बोल रही है ये, तुम जितना बता रही हो इतना तो हम लोगों ने कल ही देख लिया था ऊपर से। छोटे हैं, सांवले हैं, गोरे हैं। यदि तुम देखी होती तो बताती कैसा कुर्ता पहने हैं, कैसा पटका लगाए हैं। तुमने देखा नहीं है उनको। कहती है कैसे बताऊं? जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के पास जिह्वा नहीं है कि वो आंखें बोल सके, और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख ही नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है आंखों ने, बताना है जिह्वा को। देखे कोई और अब बतावे कोई और, ऐसा संभव है क्या?
मैं तो कहती हूं कि जिन आंखों से मैंने देखा है, चलो उन्हीं आंखों से आपको भी दर्शन करा देती हूं। सीता मैया को साथ में लेकर वो सखी गई। एक लता के ओट में आकर उसने मेरी मां को प्रभु का दर्शन प्राप्त कराया। Inspirations that spark your imagination. Pantaloons.